पहले आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी जो कि इंडिया के सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप सब यहाँ पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी को मिलता है डेली लाइव क्लासेस। ना सिर्फ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलता है बल्कि इसके साथ आपको मिलता है वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स शेड्यूल मिलता है। मतलब आपके सिलेबस को, आपके कोर्स को सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कराया जाता है और साथ में जितने भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट करवा दिए जाते हैं उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड लाइव टेस्ट लिया जाता है और क्विज लिया जाता है। साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्राप्त होता है। आप चाहे जितनी बार उतनी बार क्लासेस को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो आपकी क्लासेस करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी में। अगर अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन हम लोग देखते हैं तो प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है एक कोड यूज करने के बाद, और वो कोड कौन सा है? PK10। कौन सा कोड है? PK10। जब कभी आप लोग PK10 कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, प्लस में मेरे साथ जुड़ने का मौका भी मिलेगा जिसमें मैं आपको 100% गाइड करता हूं। और इसी के साथ एक साल का कोर्स कितना हो जाता है? एक साल का कोर्स 44,550 रुपया हो जाता है। कितना होता है? 44,550 रुपया होता है। वहीं पे अनअकैडमी के द्वारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की भी शुरुआत किया गया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इसमें मिलते हैं पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर होते हैं और पर्सनलाइज्ड फीडबैक किया जाता है। ये सारी की सारी सुविधा आपको PK10 कोड के यूज करने के बाद आपका कितना? एक साल के लिए 62,550 रुपया मिलता है। कितना? 62,550 रुपया पड़ता है। अगर आप में से किसी भी बच्चे का हिस्ट्री ऑप्शनल है, कौन सा? इतिहास वैकल्पिक विषय है, तो वह इतिहास वैकल्पिक विषय का अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर ना देना होगा 24,000 इनके बारे में करा मिंतरी जो मेरे द्वारा। तो यही रीजन है कि इस क्लास को मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर दिया हूं और आप लोग इसका आंसर देने का सिर्फ ट्राई कीजिएगा। देखते हैं आज की क्लास में जो मेरे द्वारा एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट कराई गई है उनमें से कितने परसेंट आप लोग को याद है। ठीक है, तो मैं कोड जरूर यूज करूंगा लेकिन आप लोग को आंसर भी याद देना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। एशिया माइनर क्षेत्र में लगभग 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त बोगाज कोई या मिंतरी अभिलेख, इनके बारे में कहा है। मिंतरी अभिलेख में किन देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है, ये आपको बताना है। मैं एक बार कोड यूज कर दे रहा हूं और कोड यूज करने के बाद आप लोग बताइए कौन से देवता का मिलता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइएगा। सबसे पहले आंसर यहां बताई हुई है अंजू, उसके बाद अभय का सही हुआ है और अभय के बाद अगर देखा जाए तो अनिता का सही है और उसके बाद अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया हुआ है। तो आप लोग ट्राई कीजिए इसमें। चलिए, अगर हम लोग देखें बोगाज कोई, देखिए पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं दे दूंगा। तो आप लोग सभी लोग जुड़िए क्लास में और इसको देखिए। इस क्लास को जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि बोगाज कोई या मिंतनी अभिलेख के बारे में, किसने? बोगाज कोई या मिंतनी अभिलेख के बारे में पूछा हुआ है। देखिए जो बोगाज कोई या मिंतनी जो अभिलेख है ना, या ऋण वैदिक कालीन देवताओं के बारे में, यानी कि वैदिक कालीन देवताओं के बारे में टोटल कितने देवताओं के बारे में चर्चा किया हुआ है? तो 4 देवताओं के बारे में कहा है। हाँ, कोई बात नहीं है, इसमें 4 देवताओं के बारे में दिया हुआ है और वह देवता कौन कौन से हैं? तो इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नतस्य है। अर्थात इसका आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। आप लोग अभी के लिए इतना पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा कि बोगाज कोई में टोटल वैदिक कालीन जो देवी देवता है उनके कितने देवी देवताओं के बारे में वर्णन है? तो कितने हैं? तो ये आपके 4 वैदिक कालीन देवताओं के बारे में वर्णन है। इंद्र, मित्र, वरुण और नतस्य के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। 4 वैदिक कालीन देवताओं के बारे में क्या है वर्णन है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, इसको जरूर आप लोग कीजिएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मौर्यकालीन किस अभिलेख या अभिलेखों में शासक या शासकों के द्वारा अकाल से निपटने के लिए राजकीय प्रयासों का वर्णन मिलता है? इसके बारे में बोला है राजकीय प्रयासों का वर्णन मिलता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है सुरगौरा में या महास्थल जो है पीपर हवा में या जो है जोगर में। आपको इसका आंसर बताना है। मैं इसका पूरा यूज कर दे रहा हूं, फिर आप लोग इसका आंसर बताइए। कशिश सिंह का सबसे प्रथम आंसर आया है, उसके बाद मेहर का आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड। बस आप लोग ऐसे ही आंसर देते जाइए, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना। मैं यहाँ पे जो बैठा हूं तो मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूं, आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है। इसका गणेशा जी का आंसर आया हुआ है, गणेशा चौधरी जी का। चलिए, अगर मैं इसका पोल शेयर करूं, अभी तक प्रथम रैंक पे है अंजू, दूसरे पे है अभय, तीसरे पे है अनिता, कशिश, मेहर और ये टॉप 7 लोग ही मात्र अभी तक आंसर दे पाए हैं। ठीक है ना? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं, जैसे कह रहा है कि शासकों के द्वारा अकाल से निपटने के प्रयास के लिए मिलता है, देखिए 2 इसमें है। एक तो आपको कौन सा है? सुरगौरा। कौन सा है? सुरगौरा। अगर हम लोग सुरगौरा अभिलेख को देखते हैं कि ये कहां पर प्राप्त हुआ है, यही इंपोर्टेंट है इस क्लास का। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी तो आप लोगों को हमेशा के लिए माइंड पे बैठ जाएगा। सुरगौरा को अगर देखा जाए तो ये प्राप्त कहां से होता है? गोरखपुर से। कहां पे? गोरखपुर। और गोरखपुर तो पता ही आप लोगों को कहां पे है? ये यूपी में है। पूर्वी यानी कि बिहार से टच जो पार्ट है गोरखपुर वाले पार्ट से प्राप्त होता है। और ये कब का अभिलेख है? सुरगौरा को देखा जाए तो यह चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त कालीन ये क्या है? अभिलेख है। ये कौन सा अभिलेख है? गुड इवनिंग जी मुस्कान। तो यह चंद्रगुप्त कालीन अभिलेख है। और वहीं पे अगर हम लोग महास्थान को देखते हैं तो महास्थान कहां पे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त हुआ है दिनाजपुर में। कहां पर? तो दिनाजपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिनाजपुर है कहां पर, तो यह है बांग्लादेश में। कहां पर है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है। और इस ये भी किस प्रकार का है? तो यह भी दोनों का दोनों चंद्रगुप्त कालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं। और इसमें इन दोनों में सुरगौरा में और महास्थल में दोनों में राजकीय प्रयासों के वर्णन के बारे में किया गया है। और दोनों की भाषा अगर देखी जाए, अगर आपको इन दोनों की भाषा पूछा जाए कि कौन सी भाषा में है, तो यह भाषा तो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि इन दोनों की लिपि कौन सी लिपि में है, तो यह लिपि कौन सा है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी लिपि में है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये इसके बारे में जितना पॉइंट्स मैंने बताया वो सारी चीजें लिखी हुई है, आप लोग ले लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित अभिलेखों में से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख है? किसके बारे में बोला है? लिखित अभिलेख के बारे में पूछा हुआ है। कौन सा इसमें है जो लिखित प्रथम अभिलेख है? एक बार मैं इसका पोल यूज कर दे रहा हूं और आप लोग इसका आंसर बताइएगा कौन सा इसका सही है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। हाँ, इसमें अभय का, अंजू का, अनिता का, निशा का, शैलेश का, इन लोगों का आंसर इस बार सबसे जल्दी आया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है
इसमें 82% लोगों का आंसर सही आ रहा है। कितने परसेंट? तो 82% लोगों का आंसर यहाँ क्या है, सही आ रहा है, क्योंकि यह अभिलेख के बारे में तो हर कोई पढ़ा हुआ है ना। इसमें अगर देखा जाए अंजू, अभय और अनिता ये टॉप 3 में बने हुए हैं और ये बाकी टॉप 10 लोगों का रिजल्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयत्न है आप लोगों का। देखिए लिखित प्रथम अभिलेख के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो 150 ईस्वी की, कब का? तो 150 ईस्वी का कौन सा अभिलेख की प्राप्ति आपको हुआ है? तो वह कौन सा है? रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो कि 150 ईस्वी पूर्व जो है यह प्राप्त हुआ है। और अगर पूछा जाए कि इसकी लिपि कौन सी है, तो सभी बच्चों को आई थिंक पता होगा कि इसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मणी है। कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मणी है। और इस अभिलेख में, यही जो जूनागढ़ का अभिलेख है, याद रखना, इस अभिलेख में अशोक के बारे में भी वर्णन किया गया है और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो अशोक और चंद्रगुप्त इन दोनों के बारे में क्या है, वर्णन किया गया है। ये आपको याद रखना है किसमें? तो जूनागढ़ अभिलेख में। पिछला वाला थोड़ा दिखा दीजिए। ये पीडीएफ मिल जाएगा भाई, पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेंशन आप मत लो, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा जी। चलिए अगर हम लोग यहां देखते हैं, ये इसका व्याख्या हो गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसके बारे में हम लोग देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है हरिशेष के प्रयाग प्रशस्ति में। देखिए कभी-कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन से ही हम लोग को आंसर मिल जाता है। जैसे यहां कह रहा है कि हरिशेष के प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में, तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरिशेष हो गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मणी और शैली जो होता है चंपू है। दूसरा कह रहा है इस अभिलेख पर अशोक, चंद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख है। समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख है। और तीसरा कह रहा है इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान का विस्तृत वर्णन है, किंतु उसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की सूचना नहीं मिलती है। एक बार मैं पोल दे रहा हूं और आप बताइए इनमें से कौन सा सही है और इनमें से कौन सा गलत है। वेरी गुड, 71% लोगों का आंसर यहाँ क्या है, सही है। लवली का है, अक्राती का है, निशा का है, अंजू का है, शैलेश का है। इन लोगों का आंसर सबसे पहले आया है। वेरी गुड। अगर मैं लीडर बोर्ड को शेयर करता हूं तो लीडर बोर्ड में अभी भी अंजू प्रथम रैंक पे बनी हुई है, मेहर दूसरे पे है, रोशन तीसरे पे है और ये अभय चौथे पे आ गए, निशा पांचवें पे है। ये टॉप 10 लोगों का क्या है, रिजल्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए कभी कभी हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट हमारे माइंड पे आ जाते हैं। जैसे अब आप लोगों के मन में हमेशा 2-4 पॉइंट्स यहाँ पर याद रहेगा प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। किसके बारे में? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। अगर हम लोग प्रयाग प्रशस्ति को देखें तो किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशेन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? हरिशेन के द्वारा लिखा गया। दूसरा पॉइंट इनके बारे में कि इस प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी है। और शैली कौन सी है? चंपू है या शैली। और सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखना। इस अभिलेख पर अशोक के भी, समुद्रगुप्त के, बीरबल और जहांगीर के, इन सभी के लेखों को छापा गया है और इसमें समुद्रगुप्त के विजय का अभियान तो विस्तृत है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ के बारे में नहीं बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। इसका आंसर कौन सा सही होगा? सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पीडीएफ लेकर एक बार देख लेना। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिंटो पार्क में है जी, मे भी शायद। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी शिल्पी अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? पूछा है इनमें से कौन सी जो शिल्पी है वह शिल्पी अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है ना। और मैं देखना चाहूंगा कितने परसेंट बच्चों का आंसर इसमें सही आ रहा है, क्योंकि खुशी का, अंजू का, अनिता का आंसर सबसे पहले इसका सही आया है और ये भाई बहुत गलत बात है। अगर मैं आप लोगों के सामने लीडर बोर्ड शेयर करूं तो अंजू का, अनिता का, अभय का टॉप 3 में है और ये टॉप 10 लोगों का यहाँ पर रिजल्ट है। ठीक है, अब यहां देखिए तो जब ये बातें हो रही है कि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ है ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी लिपि, ये तो सभी को पता है, और अरमाइक लिपि। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यही तीनों भाषाओं का इसमें लिपियों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है और इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही। देवनागरी थोड़े आप लोग मैक्सिमम लोगों के द्वारा देखा गया, इसमें मैंने देखा कि आप लोग डी सी आंसर मार रहे थे, इसमें देवनागरी थोड़ी आ रहा है। देवनागरी तो नहीं है ना। ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणी प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में है और अफगानिस्तान में जो अभिलेख हुआ अरमाइक और यूनानी दोनों में है। तो इसको पीडीएफ लेकर एक बार निकाल कर रखिएगा अपने पास में। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक के साम्राज्य के पूर्वोत्तम सीमा का निर्धारक निम्नलिखित में से किस अभिलेख, स्तंभलेख या शिलालेख को माना जाता है? ये आपको बताना है और इसका मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग बताइए। इसमें अभी तक अनिता का आंसर सही आया है, शैलेश का, मेहर का, और सिर्फ अभी 21%, 27 हो गया। टिया दास का भी आंसर सही आया है। तो 27% लोगों का आंसर इसमें क्या है? सही आया है। वेरी गुड। अगर मैं लीडर बोर्ड को शेयर करूं तो अंजू, अनिता, मेहर ये टॉप 3 में है और बाकी ये लोग टॉप 10 में रिजल्ट है इन लोगों का। चलिए यहां देखिए कह रहा है कि पूर्वोत्तम सीमा का निर्धारण, पूर्वोत्तम सीमा का निर्धारण पूछा हुआ है। अगर मैं आपके सामने पूर्वोत्तम सीमा के निर्धारण के लिए बोलूं तो एक है अभिलेख कौन सा? जोगढ़ का, जो गढ़ शिलालेख है, शिलालेख है। और जोगढ़ शिलालेख कहां पर स्थित है? ओडिशा में है। दूसरा अगर मैं आपको कहूं तो लौरिया है शिलालेख या अरेराज का। अरेराज कहां पर है? बिहार में है। तो ये कहां पर है? बिहार। और बिहार में चंपारण में स्थित है यह। और इसके बाद कहूं अगर जटिंग, जटिंग रामेश्वर, तो जटिंग रामेश्वर कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी के सभी किसका निर्धारण कर रहे हैं? पूर्वी क्षेत्र वाले का निर्धारण कर रहे हैं। ये सभी के सभी किसका निर्धारण किए हुए हैं? पूर्व वाले का निर्धारण किया। अब इसमें देखिए तो आप लोग को देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिया है? जो गढ़ दिया है ना, यही तो ऑप्शन दिया है ना। हाँ, लौरिया, अरेराज का। और तीसरा कौन सा दिया हुआ है इसमें? तो जी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं सॉरी, तो इनमें से ये तीनों का तीनों क्या है? पूर्वी क्षेत्र का निर्धारक माना गया है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख को माना जाता है? इसमें से निगाली सागर नहीं है, पूछा जाना चाहिए था, सॉरी। हाँ, इसमें कौन सा है? निगाली सागर नहीं। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? 3 नंबर इसका आंसर आ जाएगा।
चलिए हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अशोक के अभिलेखों के विषय में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से सत्य हैं। सबसे प्रथम दिया है सर्वप्रथम 1750 में टी पैंथर ने कौन सा नाम दिया है, टी पैंथलर ने अशोक की लिपि का पता लगाया। दूसरा करा है 1837 में सबसे प्रथम बार जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। तीसरा ऑप्शन करा है मास्की अभिलेख में अशोक की पहचान प्रियदर्शी के नाम से हुई। और फोर्थ करा है जो है निटुटर हाँ पूरे गोलम गुजरा के अभिलेखों में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। एक बार मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूं और आप लोग इसको बताइएगा कौन सा सही होगा। अभय का सबसे पहले आया, अंजू, अर्चना, निकी, आकृति, इन लोगों का सबसे प्रथम आया हुआ है। वेरी गुड। हाँ अगर मैं लीडर बोर्ड को सेट करूं तो अंजू, अनिता, अभय ये टॉप 3 में है और ये लोग टॉप 10 में रिकॉर्ड रखे हुए हैं अपना, कोई बात नहीं है। मानते हैं गलत होता है आंसर आप लोगों का, लेकिन अगर एक बार जो आंसर ये गलत हो गया इसको 2 बार 3 बार आप लोग देखते रहिएगा और आप लोग देखना आप लोग के पेपर आते आते उस समय तक आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा और बढ़ जाएगा, इतना मैं उम्मीद करता हूं। तो अशोक के शिलालेखों में अगर देखा जाए ना, सबसे प्रथम बार जो लिपि का पता लगाने वाले थे उनका नाम क्या था, टी पैंथलर, याद रहेगा 1750 में। और सबसे प्रथम जो पढ़ने वाले थे वो जेम्स प्रिंसेप रहे थे। ये भी पॉइंट्स क्या है, दोनों का दोनों पॉइंट सही है। मास्की अभिलेख से अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुआ है, ये भी क्या है, दस्सी यानी प्रियदर्शी के रूप में हुआ, ये भी क्या है, सही है। और निटुटर और उर्गोलम गुजरात के अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है, ये भी पॉइंट्स क्या है, सही है। इसलिए इसका या चारों का चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 8वें का कितना नंबर आंसर सही होगा, डी नंबर कितना होगा, डी हो जाएगा। ये इसके बारे में पॉइंट से पढ़ लेना आप लोग। याद रखिए 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन करें, दोनों को मैच करना है, दोनों को मैच करना है। कालसी, एरंगुडी, सुपारा, मानसेरा, देहरादून, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पाकिस्तान। अशोक के अभिलेख और उसके संबंधित स्थलों के बारे में पूछा हुआ है। हाँ तो आपको आपके लिए मैं यहाँ पर आंसर से मैच कर रही थी वो यूज कर दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा सही है। ठीक है, मात्र 18% लोगों का यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। चलिए अगर मैं लीडर बोर्ड को शेयर करूं, अंजू का, अनिता का, अभय ये टॉप 3 में है और बाकी ये लोग टॉप 10 में रिकॉर्ड अपना रखे हुए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है आप लोगों का। चलिए यहाँ इसका आंसर कौन सा सही होगा, पहले हम लोग को इसके बारे में जान लेना है, कौन कहां पे है। अगर हम लोग कालसी को देखते हैं तो कालसी कहां पर है, देहरादून में है। फिर एरंगुडी को देखते हैं, एरंगुडी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। सुपारा को देखा जाए, सुपारा कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और मानसेरा कहां पर है, पाकिस्तान में। एकदम सीधा मैच करने के लिए दिया था, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर पॉइंट यह बनता है कि जो मान, मुझे डाउट रहता, अच्छा कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। मानसेरा को अगर देखते हैं तो यह कहां पर है, यह पाकिस्तान के हजारा जिला में है। यह कहां पर है, पाकिस्तान के हजारा जिला में है। और जो मानसेरा लेख लिखा गया है, ये कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो लिपि कौन सी है, खरुष्टी। लिपि कौन सी है, खरुष्टी है। और पाकिस्तान में और भी अगर देखा जाए ना, और पाकिस्तान में कौन सा है, तो शाहबाज घड़ी है। कौन सी है, शाहबाज घड़ी। तो शाहबाज घड़ी भी कौन सा है, पाकिस्तान में है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, शाहबाज घड़ी या ए और सी सेम है, नहीं ये तो 3 4, अच्छा हाँ 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 मिस्टेक हुआ उससे जी, कोई बात नहीं है। तो इसके बारे में ये सारी चीजें लिखी गई है, आप लोग एक बार देख लेना इसको। फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 10 नंबर क्वेश्चन पे। और 10 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार देखिए। अशोक के कुछ अभिलेख जो अपने मूल स्थान से हटाए गए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। एक बार मैं पोल यूज कर रहा हूं, आप लोग बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अंजू, मेहर, दीप्ति, इन लोगों का आंसर क्या है, अभी तक सही आया है। इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 25% लोगों का सही हुआ, ये तो बहुत गलत है भाई। सिर्फ और सिर्फ 25% लोगों का, बच्चों का आंसर यहां सही आया है, वो भी ऐसे क्वेश्चन का, इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से इतना कम सही हुआ है। अंजू का, मेहर का, अनिता ये टॉप 3 में है और बाकी टॉप 10 लोगों का रिजल्ट है, ये बहुत गलत बात। एक बात आप लोग बताइएगा, अपने मन में सोचो तो मेरठ वाले अभिलेख को, शिलालेख को लेकर कौन आया था, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेरठ वाला जो शिलालेख है, इसको लेकर आने वाला कौन सा है, ठीक है, इसको लेकर आने वाला फिरोज शाह तुगलक ही तो रहा है ना। और यहाँ का मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक लेके आया था ना, तो यही तो सत्य दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर क्या है, सही है। बाकी इसमें क्या है, गलत नहीं है, बाकी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं 11 नंबर, इसके बारे में 11 नंबर, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं 11 नंबर, इसके बारे में 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन वही कह रहा है कि सूची 1 को दूसरे से आपको मिलाना है। अशोक के बृहद शिलालेख के बारे में पूछा है, इसके बारे में अशोक के बृहद शिलालेख के बारे में पूछा है। एक बार मैं पोल यूज कर दे रहा हूं और आप लोग बताना इनमें से कौन सा सही है। वेरी गुड, आकृति चौरसिया सबसे प्रथम आंसर आया है, मेहर, निशा, टिया दास, बस 29% लोगों ने आंसर दिया है सही। अंजू, मेहर, अनिता प्रथम, दूसरे, तृतीय पे टॉप 10 लोगों का रिजल्ट। यहां देखिए, हमें यह बात याद रखिएगा हमेशा कि जो प्रथम बृहद शिलालेख है ना, इस पर किसके बारे में रोक लगाया गया है, तो पशु हत्या पर रोक लगाया गया है। किसका, तो पशु हत्या पर रोक लगाया गया है। दूसरा अगर देखा जाए तृतीय बृहद शिलालेख के बारे में, तो इसमें युक्त और रज्जु प्रादेशिक जो है, प्रादेशिक जैसे अधिकारियों को के दौरे का आदेश दिया गया है। तीसरा अगर हम देखते हैं 11वें बृहद शिलालेख के बारे में, तो इसमें किससे, तीसरा नंबर जरूर याद रखना, इसमें किसके बारे में कहा गया है, धम्म नीति की व्याख्या किया गया है। तो 13वां तो अब सभी लोगों को पता चल गया, कलिंग विजय के बारे में। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला आंसर इसका सही होगा कि नहीं होगा, बताइए। सिंपल था या नहीं था,
सिंपल था ना। और बाकी जो इसके बारे में पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट तो आप लोगों को लिखा लिखा मिल जाएगा, तो उसको आप लोग जरूर अपने पास रखिएगा, देखिएगा ये सारी चीजें लिखी लिखाई आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिरनार शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिरनार शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कर रहा है कि ये जूनागढ़ में स्थित है। किसके बारे में पूछा है, गिरनार शिलालेख के बारे में, तो कर रहा है ये जूनागढ़ स्थित है। दूसरा कर रहा है रुद्रदामन और स्कंद गुप्त के लेख भी इसमें क्या है प्राप्त होते हैं। और तीसरा कर रहा है इससे सुदर्शन झील के विषय में जानकारी मिलती है, जिसका जीर्णोद्धार चंद्रगुप्त के समय जो है सुविधा विशाख, रुद्रदामन के समय तुषार और स्कंदगुप्त के समय पुष्यगुप्त ने करवाया था। और पूछा है कि कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें क्या है सही है। ठीक है, चलिए इसका पूर्ण मैं यूज कर दिया हूं, आप लोग जल्दी बताइएगा। अगर हम लोग लीडर बोर्ड देखें, अंजू प्रथम पे है, मेहर अनीता ये टॉप 3 में है, और बाकी लोगों का टॉप 10 का ये रिजल्ट है। देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना, प्रथम ऑप्शन और सेकंड नंबर ऑप्शन ये दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है सही है, इसलिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी नंबर सही आ जाएगा। लेकिन सुदर्शन झील के बारे में अगर देखें हम लोग, सुदर्शन झील पे नजर हम लोग डालते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय किसने कराया था। ठीक है, अगर हम सुदर्शन झील के बारे में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय किसने किया था, पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था, पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था। वहीं अगर हम लोग अशोक के समय देखते हैं, अशोक के समय देखते हैं तो किसके द्वारा कराया गया था, तुषार के समय कराया गया था। ठीक है, और अगर हम लोग रुद्रदामन के, हाँ स्कंदगुप्त है ना, नहीं रुद्रदामन है, तो रुद्रदामन के समय अगर हम लोग देखते हैं तो रुद्रदामन के समय किसने कराया था, सुविशाख ने कराया था। गुड इवनिंग जी, सुविशाख ने कराया था। तो और स्कंदगुप्त के समय अगर हम लोग देखते हैं, स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त के समय अगर हम लोग देखते हैं तो किसने कराया था, चक्रपालित ने कराया था। किसने कराया था, चक्रपालित। तो ये लोग जीर्णोद्धार कराए हुए थे। और यह तीसरे नंबर ऑप्शन जो दिया था इसमें यह तीसरा नंबर ऑप्शन गलत दिया था, इसलिए यह सभी का गलत रहा। आप लोग इस पीडीएफ को निकलवा कर एक बार जरूर देखना। ठीक है, गुड इवनिंग जी, किसी के मन में कोई डाउट है क्या। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही मिलाने के लिए दिया हुआ है, एक बार मैं पोल का यूज कर दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि किसका कितना परसेंट सही आ रहा है। चलिए अगर मैं ग्रुप लीडर बोर्ड शेयर करूं तो अंजू, मेहर, निशा इन लोगों का टॉप 3 में रिजल्ट रहा है और बाकी टॉप 10 में रिजल्ट रहा, कोई बात नहीं है। अगर हम लोग इसका आंसर देखते हैं ना तो इसका आंसर जैसे गुरु फर्निस के बारे में देखा जाए तो इसका कौन सा है, गदेवर, तक्षशिला, बही, अभिलेख, ऐसे ऐसे नाम है, प्राचीनतम समय में ये सब नाम आपको दिखाई देंगे। और हम लोग जैसे जैसे अपनी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे प्राचीन भारत का, वैसे वैसे ये सभी की सभी क्लासेस क्या कंप्लीट होते हैं, सभी के सभी पॉइंट्स क्या कंप्लीट होते जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसका भी कौन सा होगा, बिल्डर और मंसूर अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ और भित्री, और यशो बर्मन का कौन सा हो जाएगा, मंसूर प्रशस्ति वाला हो जाएगा। ये सभी एक दूसरे से क्या है, मिले हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो मैच करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग को याद रहे तो सही हो जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ 14 नंबर क्वेश्चन पे, नहीं टेस्ट नहीं है, बस ऐसे हाँ 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन भारत से संबंधित कौन सा असत्य है। असत्य के बारे में क्या है पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के सिक्कों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो असत्य पूछ रहा है, एक बार मैं पोल यूज कर दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कौन सा सही आएगा। अनिता, लव शर्मा, निकी, आकृति, अंजू, वेरी गुड। इस बार 70% लोगों का आंसर क्या है, सही है। सिक्सटी 9% बच्चों का आंसर यहाँ क्या है, बच्चा पार्टी सबका आंसर यहाँ पे सही जा रहा है, वेरी गुड। अंजू, मेहर, निशा टॉप 3 में, और ये टॉप 10 लोगों का रिजल्ट है। चलिए पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा और पीडीएफ लेकर एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मतलब बार बार अभी से अगर आप लोग देखते रहोगे ना तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आ जाए प्रैक्टिस करने के लिए तो फंस जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ देखिएगा कनिष्क, यहाँ इसका चौथा नंबर ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, क्योंकि जो कनिष्क थे ना वो यूनानी, ईरानी, यही नहीं पार्सियन देवताओं का भी इसमें क्या किया गया, उल्लेख दिया गया है। इसमें केवल ईरानी ही नहीं भारतीय देवताओं का भी उल्लेख है। क्योंकि अगर हम लोग कनिष्क के सिक्कों पर देखते हैं ना तो उस पर हवन कुंड मिलता है, हवन कुंड बनाया गया था। तो यूनानी और ईरानी तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय भी देवी देवताओं के बारे में इन्होंने क्या है लिखी हुई है, इनके सिक्कों पर हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा सत्य हो जाएगा, डी नंबर सत्य हो जाएगा, ये लिखी हुई है। चलिए हम लोग आते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15वें नंबर क्वेश्चन पे 15वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सातवाहन के सिक्कों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सातवाहन कालीन सिक्कों के विषय में सही नहीं है, ये आपको बताने हैं। मैं एक बार पुलिस का यूज करता हूं, आप लोग जल्दी से बताइएगा।